आप चुप क्यों हो गए? कहीं मेरी किसी बात से आपको दुख तो नहीं पहुंचा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप मुझे दुख पहुंचा ही नहीं सकते। जिस दौर से मैं गुजर रही थी, मुझ में जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई थी। और जिस तरह आपने मुझे संभाला है, उसके बाद मेरी नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और मैं एक मिनट ज्योति, देखिए मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि मैंने आपके मुश्किल दौर में आपका साथ दिया। वो एक दोस्त था, उसका फर्ज था, उसने निभाया। ये दो अलग अलग बातें हैं। आज जो शख्स आपके सामने बैठा है वो आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, और वो ये भी चाहता है कि अगर आप भी उसे पसंद करती हैं तभी ये रिश्ता हो। यही तो डर है कि हम कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए नहीं कि आप मेरे काबिल नहीं, लेकिन इसलिए कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। आप मेरे योग्य नहीं? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये क्या हो गया आपको? आपके आते ही सारी मनुष्यत फैल गई। आप इस दरवाजे से अंदर क्या आई, सारी खुशियां पीछे के दरवाजे से भाग गई। सुषमा इसी की वजह से गई ना, और दीपू भी। इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि दीपू को मजबूर होकर ये घर छोड़ना पड़ा। अगर ये घर ज्योति के नाम हो जाता ना, तो जो इसका कहना नहीं मानता उन सबको एक एक करके घर से बाहर निकाल देती है। सही कहा मैंने। क्या वजूद है मेरा? कुछ नहीं। जिसके करीब जाने की कोशिश की, उसे दुख के अलावा और कुछ ना दे सकी मैं। शायद मैं आपको भी कभी खुशी न दे पाऊं। देखिए ज्योति जी, लिसन टू मी। मैं जिस ज्योति को जानता हूं वो तो सिर्फ खुशियां बांटती, रोशनी देती। अगर किसी ने आपको गलत समझा है तो ये उसकी बदकिस्मती है। वो आपके त्याग को, आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। जिनसे खून का नाता है वो ये बात कभी समझ नहीं पाए, तो आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? रोशनी को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। अपनों के लिए तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिससे हमारा कोई रिश्ता ना हो, उस पूजा के लिए रात भर जागते हुए देखा है मैंने आपको। मुझे अभी भी याद है जब वो कपल एक बच्चा अडॉप्ट करने आया था और आपको लगा कि उस बच्चे के साथ वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे, तो उस बच्चे के हक के लिए भी लड़ते हुए देखा है मैंने आपको। आप तो मुझसे भी लड़ पड़ी थी जब आपको लगा कि मैं पूजा के साथ सख्ती से पेश आ रहा हूं। सिर्फ आंखों से देखना जरूरी नहीं होता। मेरे जहन में तो उस ज्योति की तस्वीर है जो किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो आज उस ज्योति को साबित करना होगा कि उसकी सोच गलत है। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने वही किया जो उसे ठीक लगा, और वही ठीक था। और ज्योति आज भी वैसी है, स्ट्रॉन्ग, केयरिंग, ऑनेस्ट। कम ऑन, आज उस ज्योति को खुद से लड़ना होगा, क्योंकि उसे भी जीने का पूरा हक है। फिर से जीने की कोशिश कर रही हूँ सच्ची। मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं भी जीना चाहती हूँ। मैं बस इस सफर में तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और मुझे पता है
कि ये साथ हम दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा। मैं फिर से कहता हूं, क्या तुम मेरे साथ जीना पसंद करोगी? बिलीव मी, मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बिकॉज आई लव यू। सचिन जी, मैं अब भी आपसे कहती हूँ, आप मुझसे कई ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। जिस ज्योति से आप प्यार करते हैं, वो बहुत पीछे छूट चुकी है। मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है और पत्थर में कोई फीलिंग्स नहीं होती। आप एक ऐसी लड़की डिजर्व करते हैं जिसमें जीने की चाह हो, जिसके आते ही चारों तरफ खुशियां छा जाए, जो आपकी जिंदगी रंगों से भर दे, जो आपके प्यार के बदले आपको प्यार दे सके। मेरी तरह बेजान मूरत नहीं जिसमें जिंदगी जीने का कोई एहसास ही ना हो। सचिन जी, भूल जाइए मुझे, मैं आपके लायक बिल्कुल नहीं हूं। ज्योति जी, कभी कभी तूफान में दिए की लौ डगमगा जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रोशनी चली जाएगी। आपके साथ भी यही हुआ है। इस तूफान को निकल जाने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो रोशनी दोबारा आ जाएगी। सचिन जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ज्योति जी, मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन आप मुझे अपना एक अच्छा दोस्त तो मानती है ना? बहुत अच्छा दोस्त। दोस्त से बढ़कर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ज्योति जी, आपको पता है, इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शादी से पहले एक दूसरे को जानते हैं। हमारे देश में 2 अनजान लोगों की शादी होती है, यू नो, अरेंज मैरिज। ऐसी शादी में रिस्क बहुत होता है, क्योंकि 2 अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना, लेकिन लोग जी रहे हैं, ऐसी शादियां होती हैं और लोग खुश भी हैं। एटलीस्ट हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हैं। क्या इतना काफी नहीं है इस रिश्ते की बुनियाद रखने के लिए? बहुत अच्छा दोस्त अपने दोस्त का ख्याल रखे, और जो प्यार करता है वो दूसरे के लिए जिए। ट्रस्ट मी, आप बहुत खुश रहेंगी मेरे साथ, और मेरा परिवार भी आपको बहुत खुश रखेगा। आप उनसे मिलेंगी तो आप उनको भुला नहीं पाएंगी। आपकी खामोशी बता रही है कि अभी भी आपके मन में कोई शंका है। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप बेझिझक जवाब देंगी, एकदम सच। जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक अंधे आदमी को अपना जीवन साथी चुनने के लिए तैयार नहीं? देखिए, मुझे इस बात का अफसोस कभी नहीं रहा कि मैं देख नहीं सकता। मैं एक प्रोफेसर हूं, अपना सारा फैमिली बिजनेस भी संभालता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझा। शायद यही वजह है कि मैंने अपनी शादी का प्रस्ताव आपके सामने रखा। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई शंका है या कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बेझिझक बता दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। अपने साहस और अपनी हिम्मत से आपने कभी किसी को एहसास नहीं दिलाया कि आप देख नहीं सकते।
मुझे भी नहीं। आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप तो दूसरों का सहारा बने हैं। जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है वो कोई देखने वाला भी नहीं दे सकता। इनफैक्ट मैं ही कभी कभी भूल जाती हूं कि आप देख नहीं पाते। इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो आंखें रहकर भी कुछ नहीं देख सकते। फिर आपके चुप रहने की वजह? कुछ दिनों पहले दयाल अंकल भी अपने भांजे पंकज जी का रिश्ता मेरे लिए लाए थे। वो भी आपकी तरह देख नहीं सकते। तब भी मैंने उन्हें इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त मैं दयाल अंकल भी ना। आप अचानक मुस्कुराने क्यों लगे? ज्योति जी, मैं आज आपके सामने एक सच कबूल करना चाहता हूं। वो रिश्ता मेरे लिए ही था। मैं ही दयाल अंकल का भांजा पंकज हूं, सचिन नहीं हूं। आप पंकज? इसका मतलब आप शिशु मंगल के ट्रस्टी? इसका मतलब आप पंकज जी हैं? जी। मुझसे आपने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे ज्योति जी। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, क्यों? और मैं आज तक समझती नहीं क्या? ज्योति जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, जो भी हो ठीक नहीं हुआ। ज्योति जी मेरी बात तो सुन लीजिए। ज्योति जी! क्या बात है ज्योति? क्या हुआ? दयाल अंकल, आप भी? मैं भी? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दयाल अंकल, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया कि सचिन नहीं पंकज जी हैं? हाँ ज्योति, ये बात मैंने पूरे शिशु मंगल से छुपाई थी। मैं कई बार बताना चाहता था लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं बता ही नहीं पाया। लेकिन अंकल, इतना बड़ा झूठ आपने। झूठ नहीं ज्योति, प्लीज इसे झूठ मत कहो। झूठ ना कहो तो और क्या कहो अंकल? पंकज जी की सच्चाई छुपाने की कोई तो वजह होगी ना? जब पंकज को पूजा के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अलग से कहा कि मैं उस बच्ची की मदद करना चाहता हूं। उसके साथ भी तो ऐसा ही हादसा हुआ था जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो नहीं चाहते थे कि इस काम में उनकी सच्चाई आड़े आए कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनके डोनेशन से कई संस्थाएं चलती है, पब्लिसिटी, प्रेस, इन सब से दूर वो हमारी मदद करना चाहते थे। आई एम सॉरी, इससे ज्यादा उनका कोई और मकसद नहीं था। पता नहीं कब वो तुमसे जुड़ गए। शायद नियति को यही मंजूर था,
लेकिन अंकल, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और वो एक क्या हुआ ज्योति? हालांकि वो एक बहुत बड़े परिवार से है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना काफी नहीं है कि उनकी उम्र और उनकी समझ तुम्हारे लायक है और वो तुम्हें पसंद करता है। सचिन का नाम बदलकर पंकज हो गया तो वो इंसान तो नहीं बदल गया ना। उसकी फैमिली के बैकग्राउंड को लेकर उसे इनकार मत करना। पंकज की सच्चाई को जानकर उसको सजा मत देना। पंकज की अच्छाई को देखो, वो एक रहम दिल और नेक अच्छा इंसान है और वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। दयाल अंकल, देखिए ना, ज्योति मुझसे नाराज हो गई क्योंकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं सचिन नहीं पंकज हूं। मैंने उसे सब समझा दिया है। प्लीज ज्योति, अब इनकार मत करना। अरे नहीं अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर ज्योति को ठीक नहीं लगता तो उसे पूरा हक है मना करने का। ऐसी बात कह के प्लीज आप उस पर कोई प्रेशर मत डालिए। एक ही दिन में कितना कुछ हो गया, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे वक्त चाहिए, सोचने के लिए वक्त चाहिए मुझे। मैं खुद आकर आपको बता दूंगी सचिन जी। I mean, पंकज जी।